तीन काल के सिद्ध, तीन काल के मुनिवरा, बंदो जगत प्रसिद्ध। मैं नन्हा बालक प्रभु, मुझ में नहीं कुछ ज्ञान, मेरे उर में आ बसो कृपा सिंधु भगवान। मेरे उर में आ बसो कृपा सिंधु भगवान, मेरे उर में आ बसो कृपा सिंधु भगवान। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव गजराज श्री पार्श्वनाथ भगवान की, देवादिदेव गजराज श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य भगवान गुरुवेक्षर श्री विराग सागर जी महामुनि राज की। तरण विनम्र सागर गुरु, तारो हमें ऋषि, करुणा कर करुणा करो, कर से दो आशीष, वही से दो आशीष। यही प्रार्थना वीर से, अनुनय से कर जोड़, पग पग पल पल बढ़ चलो मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर, मोक्ष महल की ओर। मम आराध्य भक्तांबर महोदय जी वात्सल्य निधि आचार्य भवन गुरुवेक्षर श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की। पूजन प्रशिक्षण शिविर की आज आप सभी के बीच में, आपने हमेशा से यहाँ पर प्राची दीदी को ही सुना है और भी वर्षा दीदी को सुना है। आज आप लोगों के बीच में पहली बार मैं आपके बीच में प्रस्तुत हुई हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे अपनी बेटी समझ के ही क्षमा कर दीजिएगा। प्रवचन नहीं, जो पूज्य गुरुदेव ने मुझे सिखाया है, बताया है, समझाया है, वही आप सबको बताने समझाने आई हूँ। कोई प्रवचन नहीं। प्रवचन के अधिकारी तो बड़े बड़े आचार्य महाराज, गणधर, परमेष्ठी ये सब हुआ करते हैं। हम तो एक छोटी सी, क्या है, कली की भी एक छोटी सी पत्ती हैं। बस उस फूल की खुशबू को आप लोगों के बीच में बिखराने आए हैं और कुछ नहीं। बस जो पूज्य गुरुदेव ने हमें सिखाया है, बताया है, समझाया और पढ़ाया है अब तक, वही सब आपके बीच में बताने और समझाने आई हूँ। और जो अच्छा लगे पूज्य गुरुदेव का समझ के रख लीजिएगा, और जो कुछ अच्छा ना लगे मेरा समझ के मुझे क्षमा करके मुझे ही वापस कर दीजिएगा। तो चलते हैं। आज कितना पुण्य है शंकराचार्य नगर वालों का। चार महीने, पूरे 4 महीने ज्ञान की वर्षा होते रही। माताजियों का समागम मिला, खूब ज्ञान की वर्षा होते रही। माताजी ने खूब ये शिविर लगाया, कल्याण मंदिर पढ़ाया, ये करा, इतना कितना पुण्य का संचय किया 4 महीने में। अगर कोई साधु होता तो, अगर कोई साधु नहीं होता तो क्या कर पाते? इतना शुद्ध उपयोग में लग पाते आप लोग? वही घर गृहस्थी में लगे रहते, वो 4 महीने भी ऐसे ही बीत जाते। जब 4 महीने आते हैं और ये चातुर्मास मिलता है तो व्यक्ति का पुण्य जागृत हो जाया करता है। किसके कारण होता है? संतों के कारण, संतों के समागम के कारण हुआ करता है। वैसे आप लोग कभी सोचते हो कि अगर दूसरी कॉलोनी में साधु हैं तो हम जाके प्रवचन सुनाएं? कोई प्रोग्राम होगा तो सम्मिलित हो जाएंगे, पर घर से समय निकाल के प्रवचन सुनने
कोई नहीं जाता है। जब नगर में ही अपनी ही कॉलोनी में और अपने ही मंदिर में विराजमान होते हैं उसमें भी तो आना कितना मुश्किल हो जाता है, तो दूसरी कॉलोनियों में जाना तो और मुश्किल हो जाता है। देखो 4 महीने से निरंतर ज्ञान की गंगा बही जा रही है। पहले कल्याण मंदिर शिविर, फिर पर्यूषण उसमें शिविर, फिर उसके बाद और अन्य क्लासें माता जी के द्वारा बताई गई। इतनी सारी ज्ञान की शिक्षा मिली, मानो कितना ज्ञान पुण्य का संचय हो गया होगा। और उसके बाद तो कहना ही क्या, 24 सम्मोषण विधान जो पहली बार आपके यहाँ शंकराचार्य नगर में माता जी आचर्षी द्वारा उनके आशीर्वाद के द्वारा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। और देखो कितना पुण्य है आपका कि पूज्य गुरुदेव के द्वारा श्रीमद जिनेंद्र पूजन प्रशिक्षण शिविर, जिसके लिए लोग पूज्य गुरुदेव की आवाज सुनने के लिए लोग तरसते हैं। सब लोग कहते हैं कि हमारे नगर में ये लगे। अभी शाहपुर वाले जब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव आए नेमी नगर से लौट के, तो शाहपुर वाले आए, कहे कि महाराज जी हम आपका सानिध्य हम लोगों को भी चाहिए। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा केवल सानिध्य चाहिए नहीं, कि गुरुदेव हमें अपने नगर में पूजन शिविर लगवाना है। और आप लोगों को तो स्वतः ही ये सौभाग्य गिफ्ट में मिल गया, और आप लोग उस सौभाग्य को प्राप्त ही नहीं कर रहे हो। सर्दी तो हमेशा ही रहती है, क्या साधु के लिए सर्दी नहीं है? आप तो वस्त्र पहने हो, स्वेटर पहने हो, शॉल ओढ़े हो, टोपा लगाए हो, सॉक्स पहने हो, उसमें आपको सर्दी लग रही है। आप सोचो वो साधु जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिनके तन पे कुछ भी नहीं है, और वो किसके लिए बैठे हैं? उनका काम तो स्वाध्याय सामायिक करना है। वो किसके लिए? आप लोगों के लिए ही आए हैं। और उसमें भी इस पूजन शिविर का आप लाभ नहीं उठा पाओ तो आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। लोग तरसते हैं पूजन शिविर के लिए। ललितपुर जब 2023 में पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास हुआ तो लोगों के मन में रह गई। जब 99 में चातुर्मास हुआ था तो पूजन शिविर में 2000 लोग बैठे थे। और पूज्य गुरुदेव बताते हैं, और विनय श्री माता जी अपने संग की वो ललितपुर की ही हैं, और 99 की ही देन है पूज्य गुरुदेव के संग में, तभी की जुड़ी हुई हैं पूज्य गुरुदेव से। वो बताती हैं कि 4:30 पौने 5 बजे से ही लोग मंदिर में आ जाया करते थे और अपने अपने स्थान घेरना शुरू कर देते थे कि हमें आगे खड़ा होना है, हमें आगे बैठना है पूजन शिविर में। इतना आनंद आता था उन लोगों को। और 2000 जगह नहीं बचती थी लोगों के रहने की, मंदिर के बाहर बाहर तक खड़े रहते थे लोग उस पूजन शिविर में। और जब 2023 में पूज्य गुरुदेव पुनः गए तो पहले ही दिन से लोगों का क्या मन था, फिर से पूजन शिविर लगाया जाए, फिर से वो भक्तांबर शिविर लगे। स्टार्टिंग में भक्तांबर शिविर लगा, फिर अन्य कार्यक्रम आते रहे, वो पूजन शिविर टलता गया, फिर भी लोग माने नहीं, फिर भी चातुर्मास कंप्लीट हो गया और पूजन शिविर नहीं लग पाया, फिर भी लोग नहीं माने। आचर्षी का विहार हुआ, देवगढ़ गए, फिर वापस वहां से दर्शन करा के वापस ले आए कि नहीं महाराज अभी पूजन शिविर लगना बाकी है, आप ऐसे नहीं जाएंगे, पहले हमें वही पूजन शिविर का आनंद फिर से लेना है और फिर पूजन शिविर लगना है, और उसके बाद ही नगर से विहार होगा। तो दिसंबर में यही समय था, यही सेम समय था, और दिसंबर में पूज्य गुरुदेव को वापस लेकर आए देवगढ़ से और पूजन शिविर लगवाया और उसका आनंद लिया। तो आपके भी नगर में वो भक्ति के बिना कुछ नहीं होता। भक्ति होना बहुत आवश्यक है। याद रखना, अगर भक्ति भोजन में प्रवेश कर जाती है तो वो क्या बन जाती है? प्रसाद बन जाती है। भक्ति भूख में प्रवेश कर जाती है तो वो व्रत बन जाती है। भक्ति पानी में प्रवेश कर जाती है तो वो चरणामृत बन जाती है, गंधोदक बन जाया करती है। और भक्ति सफर में प्रवेश कर जाती है तो वो यात्रा बन जाया करती है। और भक्ति संगीत में प्रवेश कर जाया करती है तो वह कीर्तन बन जाया करती है। और भक्ति जब घर में प्रवेश कर जाती है तो वो घर मंदिर बन जाया करता है। और जब भक्ति क्रिया में प्रवेश कर जाती है तो क्रिया सेवा बन जाया करती है। और याद रखना, भक्ति जब मनुष्य में प्रवेश कर जाती है तो वह भगवान बन जाता है, वह
भगवान बन जाता है। तो बस अपने अंदर उसी भक्ति को जगाने की कोशिश करो और इस पूजन शिविर का खूब लाभ उठाओ। याद रखना, पुण्य आपका खूब पुण्य है जो आपके नगर में पूज्य गुरुदेव इतनी सर्दी में भी पूजन शिविर, क्योंकि एक के बाद एक प्रोग्राम नहीं कराते, इतना बड़ा विधान हुआ और उसके बाद भी माता जी ने लोग ने कहा कि लोगों का बहुत इच्छा है पूजन के बारे में जानने की, सीखने की। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा आप लोगों का सौभाग्य समझ के कि ठीक है, अगर लोगों का इतना ही मन है तो क्यों पूजन शिविर लगा लिया जाए। तो पूजन शिविर जब लगा ही है, पुण्य इतना मिल ही रहा है तो उसे संचित कर लीजिए। बिना पुण्य से कुछ नहीं होता। याद रखना, साधु के दर्शन से बहुत जल्दी पुण्य का संचय होता है। आप एक बार को आपके नगर में साधु आए हैं और आपको यात्रा करने जाना है तो याद रखना उस यात्रा को टाल देना। उस यात्रा का फल तो बाद में मिलेगा, देर में मिलेगा, पर साधु के दर्शन का फल आपको तुरंत मिलता है। मुझे इससे एक दृष्टांत याद आता है। एक नारद जी थे, उनने एक सभा में सुना था संत के दर्शन से पुण्य का संचय होता है। उनने एक सभा में सुना कि संत के दर्शन से पुण्य का संचय शीघ्र होता है। तो उनके मन में बड़ी जिज्ञासा थी, तो वह सीधे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और जाके उनको साक्षात प्रणाम किया और बोले, ब्रह्मा जी मेरा एक प्रश्न है। तो ब्रह्मा जी मेरा एक प्रश्न है। तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या है। तो उन्होंने कहा मुझे पूछना है कि संत के दर्शन से कैसे पुण्य का संचय होता है, कैसे ही संत के दर्शन से शीघ्र पुण्य का संचय होता है। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, पहले मेरा एक काम कीजिए, फिर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। तो उन्होंने कहा क्या काम है। तो उन्होंने कहा, हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी बोले कि आपको नरक में जाना है, वहां पर एक नारकी है, उसको दर्शन देने हैं। तो नारद जी थोड़े वो हुए कि नरक में जाना है और मुझे दर्शन देने हैं। तो उन्होंने उनकी आज्ञा का पालन किया और वह ब्रह्मा जी की आज्ञा का स्वीकार करके और नरक चले गए। जैसे ही वे नरक में पहुंचे, उधर वो नारकी था, उनने नारद जी को देखा और देखते ही वे बड़ा खुश हो गया और वहां से भागते हुए आया और रास्ते में उसे ठोकर लगी और वे मर गया। नारद जी को थोड़ा वो लगा कि ये एकदम से आ रहा था और ठोकर लगी और ये मर गया। वो थोड़े से विकल्पित हुए। फिर वे वहां से चले गए, वापस पुनः ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास गए और जाके उन्होंने बोला कि मैं आपने जैसा कहा था मैं गया नारद जी वहाँ पे नरक में और मैंने नारकी को दर्शन पहुंचा ही, नारकी ने मुझे देखा और देखते हुए मेरे पास आया, एकदम से क्या हुआ, वे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। तो ब्रह्मा जी बोले चलो कोई बात नहीं, आप उन्होंने की तो फिर आप मेरे प्रश्न का जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम जवाब देंगे, पर आप फिर से मेरा एक काम और कीजिए। उन्होंने की क्या। आप जाइए वहां पेड़ पे एक चिड़िया ने बच्चे को जन्म दिया है और जाइए और उसको अपने दर्शन देकर आइए। तो नारद जी गए, उन्होंने कि चिड़िया को दर्शन देने जाऊं, थोड़ा मन में विकल्प, क्योंकि उनको अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था, वो उन्हें मिल नहीं रहा था तो वो क्या करें। फिर भी उन्हें ब्रह्मा जी की बात को स्वीकार किया और स्वीकार करके वे गए। वो जैसे ही पहुंचे वहां पे एक चिड़िया ने एक छोटे से बच्चे को तभी उसी समय जन्म दिया था। जैसे ही नारद जी पहुंचे और देखा कि वहां पे चिड़िया के बच्चे का जन्म हुआ, जैसे ही उस बच्चे ने आंख खोली और नारद जी की तरफ देखा तो वह बच्चा घोंसले से नीचे गिर पड़ा और गिरा और वह मर गया। अरे अभी तो जब वो नरक गए थे तब उनके साथ ऐसा हुआ था कि वो नारकी उनके पास आ रहा था, उसको ठोकर लगी और वो गिर गया। अब फिर से ऐसा ही हो गया कि वह चिड़िया के बच्चे के पास गए और जैसे ही वहां पहुंचे वो उसने आंखें खोल के नारद जी की तरफ देखा ही था, उसे आशीर्वाद दिया ही था उन्होंने। जैसे उसे आशीर्वाद, वह पेड़ से गिरा और मर गया। नारद जी थोड़े से डर गए। अब नारद जी वापस ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को फिर से ये बताया कि ऐसा ऐसा हुआ।
तो ब्रह्मा जी बोले कोई बात नहीं, अब आप मेरा एक तीसरा काम और कीजिए, आप जाइए गौशाला में एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है। तो उन्होंने कहा अब अभी चिड़िया को, पहले नारकी को, फिर चिड़िया को, अब गाय को। ठीक है, उनने उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और वे गौशाला गए और वहाँ पर जैसे ही पहुँचे वहाँ पे गाय ने एक छोटे से बछड़े को जन्म दिया था। उस बछड़े ने जैसे ही आँख खोली और सामने नारद जी को देखा और देखते ही वह बछड़ा मर गया। नारद जी अब तो बिल्कुल ही घबरा गए थे, एकदम डर गए कि पहले नारकी मरा, फिर वो चिड़िया का बच्चा मर गया उन्हें देखते ही, अब ये गाय का बच्चा। और वे डरते हुए, बहुत ही डर गए थे और वे डरते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बड़े डरे हुए थे, ब्रह्मा जी ने पूछा क्या हो गया? तो उन्होंने बताया कि पहले जब मैं नारकी के पास गया तो वो मर गया, फिर मैं चिड़िया के बच्चे को दर्शन देने गया तो वह भी मर गया, और अभी आपने मुझे गाय के बछड़े को दर्शन देने के लिए भेजा था और वह भी मर गया। बहुत डरे हुए थे। तो ब्रह्मा जी ने मुस्कुरा, और ब्रह्मा जी क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। नारद जी बड़े डरे हुए थे और सोच विचार में थे कि मेरे को तो इतनी चिंता हो रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और देखो ब्रह्मा जी मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या बात है? एक तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया और मुस्कुरा रहे हैं। तो उनने कहा, ब्रह्मा जी ने, मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब दूंगा, तुम्हारी सारी परेशानी दूर करूंगा, बस मेरा एक अंतिम कार्य और कर दीजिए। एक नगर में राजा के यहाँ पे पुत्र का जन्म हुआ है। राजा के पुत्र का जन्म हुआ है, आप जाइए और जाकर उसको आशीर्वाद दे के आइए। जैसे ही नारद जी ने सुना तो नारद जी तो पूरे डर गए। उनने सोचा कि अभी तक तो कोई बात नहीं थी, नारकी ही मरा था तो कोई बात नहीं थी, चिड़िया का बच्चा ही था तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वो गाय का बछड़ा था तो किसी ने कुछ नहीं कहा, अब ये तो राजा का पुत्र है। वो ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार किया और स्वीकार करके महल में पहुंचे डरते हुए, बड़े सहमे हुए से थे, उनके अंदर बड़ा ही डर था। वे तो ये सोच रहे थे कि कहीं फिर से ऐसा ना हो जाए, अगर ये राजा का बच्चा मर गया तो राजा तो मेरे प्राण ही ले लेगा। बड़े डरे हुए थे, बड़े सहमे हुए थे, और सहमे हुए वे धीरे से महल में पहुंचे। और जैसे ही महल में पहुंचे और राजा ने देखा कि नारद जी आए, राजा खड़ा हो गया अपने सिंहासन से और उनका खूब आदर सत्कार किया, उन्हें बुलाया और उच्च आसन पे बिठाया, और बिठाकर सबसे पहले अपने पुत्र को लेकर आए और बोले कि हे स्वामी, इसको गोदी में लेने का सबसे पहला हक आपका ही है। नारद जी तो अंदर से बड़े घबराए हुए थे, उनके मन में इतनी उथल पुथल चल रही थी कि वे इतने डरे हुए थे कि उनके हाथ कांप रहे थे। तो उन्हें रानी ने बोला कि नारद जी, स्वामी आप ही सबसे पहले इसको अपनी गोदी में लेके और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, जिससे इसका जन्म लेना सार्थक हो। अब नारद जी तो बड़े धक धक हो रही थी उनको तो, क्योंकि अभी तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं था, जिसकी भी मृत्यु हुई उनके दर्शन से किसी ने कुछ नहीं कहा था। पर उन्होंने कहा अगर इसको कुछ हो गया तो राजा मुझे छोड़ने वाला नहीं है। अब वो क्या करे, बड़ी दुविधा में, हाथ ऐसे फैलाए हुए, और रानी बच्चे को उनकी गोद में दे रही है, उनके हाथ कांप रहे हैं। और जैसे ही रानी ने गोद में बच्चा दिया और राजा ने और नारद जी ने गोद में लिया, हाथ कांप रहे थे, और हाथ कांपते कांपते वह बच्चा उनके हाथ से छूट गया। जैसे ही बच्चा छूटा, नारद जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उनके प्राण तो कंठ में आ गए। उनने सोचा अब ये भी मर गया, और उनने जैसे वो बच्चा उनके हाथ से छूटा और छूट के वो नीचे गिर गया, और नारद जी ने आंख बंद कर ली कि अब तो मेरे प्राण गए, अब राजा मुझे छोड़ने वाला नहीं है। बड़े डर गए और
थोड़ी देर बाद जब आंखें बंद कर ली और देखा, थोड़ी देर बाद धीरे धीरे आंख खोली तो क्या दृश्य देखा कि वह जो बालक हाथ में से छूटा था, वह बालक उनके पैर के अंगूठे को पकड़ के खेल रहा था। जैसे ही नारद जी ने ये दृश्य देखा तो उनके प्राण में प्राण वापस आ गए, चेहरे पे मुस्कान वापस आ गई, उनके जो पसीने छूट रहे थे वह स्थिर हो गए। उन्हें कहा क्या चमत्कार हो गया, अभी तक तो सब छूट रहे थे, गिर रहे थे। फिर उन्हें नारद जी ने उनको आशीर्वाद दिया, खूब उनका सत्कार सम्मान हुआ और उसके बाद वे जब वहां से चले गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी को पूरा वृतांत सुनाया। तो वे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। तो नारद जी को समझ में नहीं आया कि कैसे मेरे प्रश्न का जवाब हुआ। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया कि आपने पूछा था ना संत के दर्शन से पुण्य का संचय कैसे होता है, तो मैंने आपको पहले कहाँ पे भेजा था, नरक में। एक जीव था जो नरक में था, आप जैसे ही पहुंचे आपके दर्शन किए और उसके कर्मों का क्षय हो गया और उसकी मृत्यु हो गई और वह वहां से निकलकर क्या चिड़िया के जीव बना। जब फिर मैंने आपको दोबारा उस चिड़िया के बच्चे को दर्शन देने के लिए भेजा तो आपके दर्शन करते ही उसके समस्त कर्मों का क्षय हो गया और वह वहां से उस तिरंच पर्याय से निकलकर कहाँ पंचेंद्रिय असंगी बन गया। फिर मैंने आपको वहां पे दर्शन देने के लिए भेजा, आपके दर्शन करते ही उसके समस्त कर्मों का क्षय हो गया और वह तिरंच असंगी पंचेंद्रिय से मनुष्य और वह भी कहाँ पे उच्च कुल में और राजा के घर में पुत्र पैदा हुआ। तो ये क्या था, संत के दर्शन की महिमा ही तो थी कि संत के दर्शन से कैसे कैसे उसके कर्मों का शीघ्र क्षय होते गया। आप लोग भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए कि आपके इस नगर में 17 पीछियों का सानिध्य आपको प्राप्त हुआ है। ये पूजन शिविर आपको प्राप्त हो रहा है, पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। इस आशीर्वाद को यूं खाली मत जाने दीजिए। इन कर्मों का क्षय करना है तो अपने पुण्य का संचय कीजिए। पुण्य के संचय से ही कर्मों का क्षय हुआ करता है। याद रखना, संत के दर्शन से ही हमारे सभी कर्म समाप्त होते हैं। हमें कौन बताएगा, कौन समझाएगा? बड़े बड़े शास्त्रों में लिख गया, आपके पास इतना समय कहाँ है कि आप उन बड़े बड़े शास्त्रों को उठाओ, पढ़ो और पढ़ के कुछ समझ पाओ। भगवान तो मंदिर में बैठ गए, अब वो तो सिद्धशिला पे जाके विराजमान हो गए। अब उस जिनेंद्र वाणी को, उस जिनवाणी को आपके कान में उस जिनवाणी का रसपान कौन कराएगा? सभी लोग अपने बच्चों को बिल्कुल शांत करा लीजिए। ये जिनवाणी की अभिनय हुआ करती है, तो इस जिनवाणी को, उसके जिनवाणी के रसपान को कौन हमें कराएगा? उस जिनवाणी का रसपान बनना, वह शास्त्र यूं ही मंदिर में बन रखे रह जाएंगे, क्योंकि भगवान तो ऊपर से उतर के आने वाले नहीं है। वे तो मोक्ष चले गए, सिद्धशिला पे विराजमान हो गए। याद रखना, उन्होंने ये संतों को अपना एजेंट बना के भेजा है यहाँ इस भूमि पर कि जाओ और इस धर्म की खूब प्रभावना करो। एक एक व्यक्ति पे वह शास्त्र, उन जिनवाणियों का रसपान कराओ, उनको समझाओ, सुनाओ। इसके लिए संतों को, संत हुआ करते हैं, इसलिए संतों का जन्म हुआ करता है। वे भी भगवान के द्वारा भेजे हुए एजेंट हुआ करते हैं। आपके नगर में कोई साधु आ गए, अपना सौभाग्य समझना चाहिए और आपने उनके दर्शन के लिए इसे अपना मां सौभाग्य अपने घर बुला लिया, परम सौभाग्य, और उनने खुश होकर आशीर्वाद दे दिया, ये तो अहोभाग हो जाता है। इससे मुझे याद आता है, मिले गन साधु के दर्शन
मेरा सौभाग्य है यारो अगर करूँ मैं साधु के दर्शन, तो ये सौभाग्य है यारो अगर मिले साधु के दर्शन, तो ये भाग्य है यारो अगर करूँ मैं साधु के दर्शन, तो ये सौभाग्य है यारो। अहो भाग्य है हमारा गुरु घर पर पधारे हो। कितना बड़ा सौभाग्य हो जाएगा कि जब खुद गुरु चलकर घर पर ही आ गए। और वो कैसे आते हैं? गुरु घर पे कैसे आया करते हैं? जब हम अपने नगर में उनको लाते हैं, उनका प्रवेश कराते हैं, फिर उनको अपने नगर में ले आया करते हैं, फिर उसके बाद चौके लगाते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, पड़घान करते हैं और नवदा भक्ति पूर्वक उन्हें अपने घर पे ले जाया करते। तो वो क्या होता है? अहो भाग्य है, अहो भाग्य हमारा गुरु घर पर पधारे हो। याद हमको गुरु कर ले, याद हमको गुरु कर ले, महासौभाग्य है यारो याद गुरु हमको कर ले, महासौभाग्य है यारो। अगर किसी संत ने, किसी गुरु ने ये कह दिया, क्यों किसी आप में से, इतने लोग में, इतनी सभा में से किसी साधु ने कह दिया, किसी ने भी बुला दिया आपका नाम लेके, तो अपना सौभाग्य समझना, अहो भाग्य महाभाग्य समझना कि साधु को हमारा नाम याद हो गया, कि साधु को हमारा नाम याद हो गया। और उनने कह दिया, क्यों सुनील भैया, प्रवचन में, तो वह सोचना कि हाँ आज हम उनके दिल में पहुंच गए, आज हमारा खूब पुण्य हो गया कि उनने हमें नाम से याद कर लिया। याद रखना, कभी भी कोई भी साधु आपको बुलाए और कभी भी आप कितने भी व्यस्त हो तो छोड़कर तुरंत चले आना। याद रखना कि साधु ने आपको याद किया है तो ये आपका कोई परम सौभाग्य ही होगा कि उन्होंने आपको याद किया है। ये मत सोचना कि अरे यार मैं तो परेशान हो गया। जिस दिन ये भावना आ गई पूरा डिमोशन हो जाएगा। और जिस दिन ये भावना आ गई कि हाँ ओहो सौभाग्य, आज गुरु ने मुझे याद कराया, चलो हजारों काम छोड़कर वहां पर मुझे उपस्थित होना है। ऐसे ही ये पूजन प्रशिक्षण शिविर आपके नगर में लग रहा है। घर के हजारों काम छोड़ के बस 10 बजे तक की ही तो बात है, बस 10 बजे तक तो आप सो के भी नहीं उठ पाते होंगे। आधे से ज्यादा लोग तो 10 बजे तक उठ भी नहीं पाते होंगे। याद रखना ये फर्स्ट और लास्ट टाइम है जो आपके नगर में शिविर लग रहा है। फिर कब लगा, कैसे लगा, आपको मिला कि नहीं मिला, तो जितना भी मिल रहा है उसको जल्दी जल्दी अपने खाते में, याद रखना बैंक बैलेंस भरते हो ना, वो बैंक बैलेंस यहीं रखा रह जाएगा। बस जाएगा तो क्या जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाएगा। तो याद रखना जो क्या है, जितना पुण्य कर लोगे, जितना धर्म ध्यान, यहाँ पे जितनी भक्ति, याद कहा था ना, जब भक्ति मनुष्य में प्रवेश कर जाती है तो वह भगवान बन जाया करता है। जितनी भक्ति कर लोगे, जितना पुण्य का संचय कर लोगे, वही आपका एक्चुअल में खाते में रिजर्व हो जाएगा। और जो आप ये जमा करते हो ना खातों में, ये सेविंग अकाउंट, ये सब आपके खुले हैं, ये सब यहीं रखे रह जाएंगे। किन के लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए, वे बच्चे भी यहीं रह जाएंगे। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। कोई किसी के साथ ना आता है ना जाता है। याद रखना कितना पुण्य किया होगा जब हमें ये पंचम काल में, और वो भी मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, और उसमें भी जैन कुल, और उसमें भी संतों का समागम।
सौभाग्यशाली हुआ करते हैं वो लोग जिन्हें ये सब चीजें मिला करती हैं। उन्हें अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए और सौभाग्य को सर माथे रखकर उसका खूब आदर सम्मान करते हुए अपने इस धर्म के मार्ग पर हमेशा आगे आरूढ़ रहना चाहिए। संतों की सेवा में आपके नगर में कोई भी साधु आए उनकी खूब सेवा करनी चाहिए, खूब भक्ति करनी चाहिए। याद रखना यही आपके साथ जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ जय बोलिए देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरु श्री विनम्र सागर जी महामुनि राज की।